जब हम लोगों के द्वारा इनके देवी देवताओं पर कोई भी आपत्तिजनक बयान किया जाता है तो 1 मिनट भी ये चूकते नहीं हैं, FIR कराते हैं, विरोध करते हैं, जो भी ये कर सकते हैं करते हैं। आपकी भावनाएं हाथ हुई हैं, आप भी FIR कराएं, इनके पुतले फूकें। मैंने 3 बार फ़ोन लगाया है, भद्राचार्य का 3 बार हम फ़ोन लगा चुके हैं। तीनों बार वो दूसरों को फ़ोन पकड़ा देता, खुद बात नहीं कर रहा है। मैंने चित्रकूट के DM से वार्ता की है, कहा है कि आप दबाव बना के उनसे कहिए कि वो माफ़ी मांगें कि इनकी अंधविश्वास पाखंड की ईश्वर रूपी इनकी जो दुकान है वो दुकान बंद होती है। जो भी व्यक्ति बुद्ध को समझ लेता है, बुद्ध को जान लेता है, वह अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाता है और इन बाबाओं की दुकानें बंद होती हैं, इसलिए बुद्ध से नफरत करते हैं। हमारे साथ बौद्ध भिक्षु सुमित रतन जी मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे महंत राम भद्राचार्य के उस विवादित बयान के बारे में जिसमें उन्होंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। उन्हें कहा है कि वो भारत देश के लिए नुकसान है और भी बहुत सी बातें कही हैं। क्या कहिएगा आप इस पर? राम भद्राचार्य आचार्य जी ने जो कुछ कहा है वो बहुत ही निंदनीय है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने देश भारत के सभी बौद्धों को, सभी समतावादी मानवतावादी लोगों को बहुत बुरा भला कहा है। इतना ही नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ बुद्ध के अनुयायी हैं, 60 देश ऐसे हैं जहाँ 50% से ज़्यादा लोग बौद्ध हैं, उन सब का अपमान किया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं तो इनसे कहता हूँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके अनुयायी, इनके शिष्य जब विदेश जाते हैं तो ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और कभी कभी ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे 90 अवतार हैं, फिर भी अपमान करते हैं। इतने बेशर्म लोग हैं। और भारत में ये जो अपमान इन्होंने किया है ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसे इन्होंने बयान दिए हैं। मुख्य कारण इसका एक ही है, मुख्य कारण इनका ये है कि इनकी अंधविश्वास पाखंड की ईश्वर रूपी इनकी जो दुकान है वो दुकान बंद होती है। जो भी व्यक्ति बुद्ध को समझ लेता है, बुद्ध को जान लेता है, वह अंधविश्वास पाखंड से दूर हो जाता है और इन बाबाओं की दुकानें बंद होती हैं, इसलिए बुद्ध से नफरत करते हैं। जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने भी उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की बात कही थी, उन्होंने अभी तक माफ़ी मांगी नहीं है और कार्रवाई भी अभी उन पर कुछ ऐसी हुई नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं की जाती और ऐसे लोग, इतनी ज़्यादा हिम्मत उनकी कैसी होती है कि वो माफ़ी तक नहीं मांगते? एक्चुअली उन्होंने नरेंद्र मोदी को नासमझ कहा है कि नरेंद्र मोदी नासमझ आदमी है, वो बुद्ध को समझ नहीं पाया। तो ये सरकार संज्ञान में ले। मैं भारत सरकार से कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूँ कि ये संज्ञान में ले और इनको जेल भेजने का काम करे। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है और मैंने 3 बार फ़ोन लगाया है, भद्राचार्य का 3 बार हम फ़ोन लगा चुके हैं। तीनों बार वो दूसरों को फ़ोन पकड़ा देता, खुद बात नहीं कर रहा है। मैंने चित्रकूट के DM से वार्ता की है, कहा है कि आप दबाव बना के उनसे कहिए कि वो माफ़ी मांगें। इस समय चित्रकूट ने उनके आवास के सामने पुलिस लगा दी है। मैंने कहा है कि 2 दिन में अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी तो पुतले जलाने का काम लगभग इस समय 18 जिलों में हो गया है और 35 जिलों में ज्ञापन दिया जा चुका है। इस आंदोलन को हम विश्वव्यापी बनाएंगे, पूरी दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और कह सकते हैं कि थाईलैंड, श्रीलंका और कंबोडिया, आसपास जितने भी बौद्ध कंट्रियां हैं, मैं उनमें भी जितने भी अनुयायी रहते हैं उनसे सबसे मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को लेटर लिखें और कहें कि बाबा जिसने जघन्य अपराध किया है, बुद्ध के बारे में कहा है, इसके वो माफ़ी मांगे और हो सके तो कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ठीक है। उन्होंने एक बेहद शर्मनाक बात कही। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध ने पूरे देश को नपुंसक बना दिया। उस पर भी मैं आपसे थोड़ा प्रकाश डालने को कहूँगी क्योंकि ये एक बहुत शर्मनाक बात है। अपने दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है और दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तथागत भगवान दूसरी परंपरा के व्यक्ति हैं, वो ये मानते हैं कि दुनिया को धीरे धीरे विकास हुआ है। क्योंकि जब ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया जाता है, आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया जाता है, जिन पोंगों का कपोल कल्पित जो एजेंडा है, तो इनको बहुत नुकसान होता है, इनकी दुकानें बंद होती हैं। इसलिए वो गुस्से में ये बुद्ध से कह रहा है। बुद्ध ने लोगों को दया, करुणा, शील, भाईचारा से ओतप्रोत व्यक्ति बनाया। बुद्ध ने व्यक्ति को शील, समाधि, प्रज्ञा समझाई, है ना। बुद्ध ने व्यक्तियों के मन में गंभीरता सिखाई। लेकिन ये जो उनका बयान यही है कि जो बुद्ध ने व्यक्ति को श्रमशील बनाया, पाखंड अंधविश्वास से मुक्त बनाया, ये इनको हजम नहीं होता है। तो बुद्ध
सामर्थ्य के जितने भी अनुयायी हैं उनकी तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई हैं, तो उनकी तरफ से आप क्या? मेरी अपील है कि जब हम लोगों के द्वारा इनके देवी देवताओं पर कोई भी आपत्तिजनक बयान किया जाता है तो 1 मिनट भी ये चूकते नहीं हैं, FIR कराते हैं, विरोध करते हैं, जो भी ये कर सकते हैं करते हैं। आपकी भावनाएं हाथ हुई हैं, आप भी FIR कराएं, इनके पुतले फूकें और जो भी कर सकते हैं आप करें संविधान के दायरे में रह करके। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो गली के जो गुंडे हैं, मवाली हैं, ये बाबा बवाल हैं, हर आदमी ऐसे बुद्ध पर कटाक्ष करने लगेगा। इतना ही नहीं, लगभग 1 वर्ष पहले इसी बाबा ने कहा था कि अगर डॉक्टर अंबेडकर बढ़िया संस्कृत जानते होते तो कभी मनुस्मृति का विरोध नहीं करते। उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं था, मनु से बढ़िया कोई विधान नहीं है। और उन्होंने कहा कि संविधान तो 180 बार संशोधित हो गया है, लेकिन मनु विधान अभी संशोधन नहीं हुआ है, जबकि बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। तो मैं अपील करता हूं देश के बौद्धों से, अम्बेडकरवादियों से, रविदास कबीर के अनुयायियों से, मानवता समता प्रेमियों से कि इस चैनल के माध्यम से ये संदेश सब जगह फैलाएं और इनके पुतले जलाएं, ज्ञापन लिखें और DM को ज्ञापन दें, SDM को ज्ञापन दें, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिखें, ताकि पूरी दुनिया में इसका विरोध होना चाहिए और इस बाबा को घुटने टेकने चाहिए और मजबूरी में, दबाव में, बौद्ध अनुयायियों के दबाव में माफ़ी मांगे, ऐसा मैं चाहता हूँ।